परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक है स्वस्थ सुंदर रहने की विद्या। इस पुस्तक में एक बहुत सुंदर अंश लिखा है, भय का भूत। हम सभी जानते हैं कि कई तरह की बीमारियां हैं, कई तरह के सर्पदंश हैं जिनके कारण व्यक्ति की मृत्यु होती है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इन सबसे बड़ा रीज़न होता है भय। यदि व्यक्ति भय न करे तो वो बड़ी से बड़ी बीमारी से बड़े जहर से बच सकता है, अपने मनोबल और इच्छा शक्ति के बस पर। इसके लिए गुरुदेव ने कुछ उदाहरण दिए हैं जो मैं उनकी पुस्तक से पढ़कर सुना रही हूँ। स्वस्थ और सुंदर बनने की विद्या पुस्तक के पेज नंबर 29। भय का भूत। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि जितने आदमी बीमारी से नहीं मरते उससे अधिक डर के मारे मर जाते हैं। कहते हैं कि यमराज ने एक बार प्लेग की आज्ञा दी कि जाओ 10,000 आदमियों को मार लाओ। वह आज्ञा पालन करने के लिए यमदूत चल दिए। एक स्थान पर उसने नियत संख्या में आदमी मारे। अपना काम खत्म करने के बाद जब वह वापस पहुँचे तो उसके साथ बड़ी भारी भीड़ थी। गिने गए तो मृतक 50,000 से ज़्यादा निकले। यमराज ने नाराज होकर पूछा, जब मैंने तुम्हें 10,000 मनुष्य मारकर लाने की आज्ञा दी थी तो 50,000 मारकर क्यों लाए? प्लेग ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भगवान, मैंने तो 10,000 से एक भी अधिक व्यक्ति नहीं मारे। बाकी जो ये संख्या में अधिक लोग आए हैं ये तो प्लेग के मेरे डर के मारे मर गए। ऐसे ही कोविड के समय जिनकी मृत्यु कोविड से लिखी थी तो लिखी थी, लेकिन बाकी अधिक से अधिक लोग कोविड के डर के मारे मर गए। मेरे जान पहचान के एक रिलेटिव के बेटे को जब कोविड निकला तो वो कोविड के टेस्ट को देखकर ही हार्ट फेल कर गया, जबकि उसको कोविड इनिशियल स्टेज में था। तो जो डर होता है ये बहुत बुरी चीज़ होती है। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं कि और कुछ घटनाएं गुरुदेव ने वर्णन किया है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। सचमुच दुनिया में जितने आदमी मरते हैं उसमें से आधे से अधिक आदमी डर के मारे अपने आप मर जाते हैं। बीमार होने पर कई आदमियों का विश्वास जम जाता है कि अब हम नहीं बचेंगे। वे हर घड़ी मृत्यु के बारे में सोचते रहते हैं और अपने विचारों के कारण स्वयं मर जाते हैं। कई आदमी ज्योतिषों के कहने पर विश्वास कर लेते हैं कि हमारी मृत्यु अमुक समय पर होगी, तो यह विश्वास मन में जम जाता है। तो जैसा विश्वास जमता है वैसा उनके साथ होने लगता है। जब तुम यह सोचकर सोओगे कि हमारी आंखें प्रातः 3 बजे खुल जाएं, तो प्रायः 3 बजे आंखें खुल ही जाती हैं। उसी तरह विश्वास मजबूत हुआ तो ठीक उसी समय मृत्यु का होना भी अवश्यंभावी है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, एक घटना बताते हैं कि विलायत में एक आदमी को फांसी की सजा हुई। डॉक्टर उसे अपने प्रयोग के लिए ले गए। आंख बांधकर उसे मेज पर सुला दिया गया और गर्दन के पास एक छोटी सी आलपिन चुभा दी गई। जो लड़कियां साड़ी में नहीं लगाती हैं आलपिन, वही वाली आलपिन उसके गर्दन के आसपास चुभो दी गई और एक नली के द्वारा धीरे धीरे पानी छोड़ना शुरू किया गया, जो कि गर्दन पर से बाहर नीचे के बर्तन में टप टप गिरता था। डॉक्टर लोग झूठ मूठ कर कहने लगे कि अब इस आदमी के गले से काफ़ी खून निकल चुका है, थोड़ी देर में यह मरने वाला है। उस व्यक्ति को खून निकलने का विश्वास हो गया, जबकि उसके गर्दन से एक भी बूंद खून नहीं निकल रहा था। वो जो खून निकलने का जो सारा सिस्टम तय किया गया था वो पानी से किया गया था। उसके आँख में पट्टी बंधी थी, तो पानी की टप टप को क्या सोच रहा था कि उसके गर्दन से खून निकल रहा है। उसे धीरे धीरे विश्वास होता चला गया। थोड़ी देर में वह व्यक्ति मर गया, लेकिन वास्तव में उसके शरीर से तो 10-5 बूंद भी नहीं निकला। फिर वो मर कैसे गया? वह मर गया भय के कारण। रक्त की कमी से नहीं मरा, वो व्यक्ति भय के कारण मर गया। ऐसे ही एक परम पूज्य गुरुदेव आगे एक घटना लिखते हैं कि एक बार एक आदमी को सांप ने काटा। वह उसे देख नहीं पाया, समझा कि शायद कुछ चुभ गया है, इसलिए कुछ चिंता नहीं की, काम में लगा रहा। उसका एक साथी भी था जिसने सांप को काटते हुए देखा था, पर उसने कुछ नहीं कहा, कारणवश उसी समय बाहर चला गया। जब तक कई महीने बाद वह लौटकर आया तो उस आदमी को स्वस्थ देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि अमुक दिन मेरे सामने आपको एक बड़े जहरीले सांप ने काटा था, पर आश्चर्य है कि तुम्हें कुछ असर नहीं हुआ। इतना कहना था कि व्यक्ति को
जहर चढ़ गया और डर के मारे उसकी मृत्यु हो गई। एक बार 2 व्यक्तियों में शर्त हुई कि अमुक मरघट में रात को 12 बजे लोहे की कील गाड़कर आओ तो 100 रुपया दूंगा। दूसरा तैयार हो गया, नियत समय पर कील गाड़ने गया। जब गाड़ने लगा तो अंधेरी रात थी, ठीक तक दिखाई नहीं दिया और उसने अपनी ही धोती के एक कोने पे कील गाड़ दी। वह उठने लगा तो धोती खींची तो उसने सोचा कि मुझे भूत ने पकड़ लिया है। धोती खींचने पर जब नहीं छूटी तो उसे पूरा विश्वास हो गया कि उसे भूत ने ही पकड़ा है और डर के मारे उसकी मृत्यु हो गई। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं रोज होती रहती हैं। मृत्यु के कारणों की यदि जांच की जाए तो मालूम पड़ेगा कि कितने आदमी भ्रमवश काल के गाल में चले गए, कितने आदमी केवल डर से मर गए। परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसे ही एक बार और आगे लिखा है कि बूढ़ी स्त्रियां ऐसी बातें शुरू करती हैं कि अमुक आदमी को ऐसी ही बीमारी थी, बहुत कोशिश की पर अच्छा न हुआ, ईश्वर उसका बेड़ा पार लगावे। घर के लोग बीमार को सकपका देते हैं। मूर्ख स्त्रियां बीमार पति के पास बैठ बैठ कर रोती रहती हैं, इतना उन पर हाय हाय करती रहती हैं कि बंदा अगर ठीक भी होने वाला हो तो मर जाए। अब परम पूज्य गुरुदेव आगे एक और बात भी लिखते हैं कि एक फौजी डॉक्टर लिखता है कि चिकित्सा शास्त्र ही रोगियों के प्राण की रक्षा नहीं कर सकता। कोई भी डॉक्टर जिसने युद्ध क्षेत्र में काम किया है वह यह बात जानता है कि अनेक ऐसे मनुष्य देखने में आए हैं जिनको दवा दारू शल्य चिकित्सा बचाने में सर्वथा विफल रही। घायल केवल अपनी इच्छा शक्ति से ही तंदुरुस्त होकर लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में चले जाते हैं। आयोवा का एक आयरिश सिपाही सन 1918 के शेरी थियरी मोर्चा पर घायल हुआ। एक फेफड़ी उसके दाहिने पार्श्व की हंसली के पीछे घुसी। उसके फेफड़े डायाफ्राम पित्तकोश चक्कर से होकर निकल गए। अतड़ियों में 13 छेद थे और 6 धुरे रंध्र थे। सब लोग उसका ऑपरेशन करने को तैयार नहीं थे। तो उसने उच्च स्वर में कहा कि मैं मरूंगा नहीं, आप अपना काम करिए, मुझे अपने ईश्वर पर विश्वास है, मुझे बचना होगा तो मैं बच जाऊंगा, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक होकर निकलूंगा। और उसका ऑपरेशन हुआ और वो ठीक होकर निकल आया। इन सब बातों को मैं आपके साथ क्यों डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आजकल के समय में तरह तरह की बीमारियाँ, तरह तरह की परेशानियाँ आती हैं। यदि आप अपने भय पर काबू कर लें, अपने आप को समझा लें, अपने अंदर अच्छाई, सकारात्मक चिंतन और एक स्ट्रॉन्ग स्पंदन विचारों का क्रिएट कर लें कि मैं ठीक हूँ, मेरे साथ ईश्वर है, मेरा सब कुछ हो जाए। अरे बीमारी है तो क्या हुआ, मैं बीमारी को ठीक कर लूँगा, मेरे पास पैसे हैं, मैं इलाज करवा लूँगा। मेरा शरीर स्वतः, मेरा ब्रेन स्वतः सभी बीमारियों का इलाज के लिए हार्मोन्स रिलीज़ कर सकता है। बस मुझे विश्वास करना है। थोड़ी सी साधना कर लीजिए, गायत्री मंत्र जप कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, सकारात्मक पुस्तक पढ़ लीजिए, अच्छी अच्छी बुक्स के विचार पढ़ लीजिए। जैसे अभी हम आपके साथ सत्संग कर रहे हैं, ऐसे सत्संग सुन लीजिए। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से अभिमंत्रित जल पी लीजिए। ज़्यादा बीमारी है, महामृत्युंजय जप, गायत्री मंत्र जप का अनुष्ठान कर लीजिए। अपने आप को भय से मुक्त कर लीजिए। विश्वास करिए कि आपको कोई बीमारी, कोई जहर नहीं मार सकता। जब मृत्यु का समय आएगा तब जाएंगे, ठीक है, लेकिन जब तक हम हैं, जब तक श्वास चल रही है, तब तक हम स्वस्थ हैं। अपने आप को निरंतर स्वस्थ रहने के लिए एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम अपने अंदर तैयार करिए। तब देखिए यदि भय नहीं रहा तो कोई भी बीमारी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो आज ही भय से मुक्त हो रहिए। और पुस्तक बहुत अच्छी है, स्वस्थ और सुंदर बनने की विद्या, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी द्वारा लिखी हुई है। ये पुस्तक आप स्वयं भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए। अगर आप यह पुस्तक ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट से AWGP स्टोर से भी मंगवा सकते हैं, नज़दीकी गायत्री शक्तिपीठ से भी मंगवा सकते हैं। आप हमें भी व्हाट्सएप करके ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। धन्यवाद।